जय हिंद। बारिश का मौसम है, आप सभी लोग बारिश को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे मित्र भी एक थे अभी, वो बोले चलो यार बारिश हो रही है थोड़ा भीगते हैं। एंजॉय तो किया गया बारिश का भीगने का, लेकिन बारिश में जैसे ही हम लोग भीग के आए, अब उनको थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना, भीगने के बाद क्या होता है, ज़ुकाम का थोड़ा सा छाँछ छू करने लगे और फिर कह रहे हैं मुझे खुजली हो रही है यार। तो ये चीज़ सबके साथ हो सकती है, हमारे साथ, आपके साथ और आपके परिजन के साथ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि क्या किया जा सकता है, चूँकि सबकी समस्या हैं और जो मेडिकल सेक्टर से नहीं हैं, पैथोलॉजी नहीं पढ़े हैं, तो उनको शायद उतना अच्छे से चीज़ों को पता नहीं होगा कि जो बारिश का मौसम है वो कंटामिनेशन का मौसम भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां आपको जो है ट्रांसफ़र होने की संभावना रहती है, या बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अब जो है इस मौसम में आपको अच्छा भी लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, आप भीगने में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और आपको नहीं, हमको भी मज़ा आता है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई अलग इंसान है और हमें मज़ा नहीं आता, हम भी बहुत भीगते हैं। और लेकिन भीगने के साथ साथ आप भीग जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको इस बारिश का आनंद लेना है तो कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। आप आनंद भी लीजिए और खुद को हेल्दी भी रखिए। तो मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है जब बारिश में भीग जाएं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खूब भीगिए, खूब आनंद लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप भीग रहे हैं तो जो जहाँ पर भीग रहे हैं वहाँ पर कीचड़ की छींटे आपके शरीर पर न पड़ने वाले हो। जैसे आप छत पर भीगिए, खूब आराम से आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी पर आप चल रहे हैं तो छींटे न पड़े, आप अगर चल रहे हैं बाइक वगैरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कि बारिश में न चलें, और अगर आप आनंद लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, मतलब गंदगी आपके शरीर पर न पड़े तो कोई बात नहीं, बारिश में भीगिए, बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत मतलब होने की संभावना नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ कीचड़ या मिट्टी आपके शरीर पर पड़ रही है तब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ ऐसे हमारे प्रियजन, हमारे दर्शक देख रहे होंगे जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो बारिश के मौसम में धान की जो है रोपाई वगैरह होती है, उनको उस मिट्टी से तो बिल्कुल दूर नहीं हो सकते। तो कुछ सावधानी अगर बरतें तो उनके जीवन में समस्याएं इन फ्यूचर नहीं आएंगी इस सब के बाद भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप बारिश में भीग जा रहे हैं, मतलब आप पर मिट्टी वगैरह पड़ गई, तो पहली बात तो आप बारिश से जब भीग कर आए हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से साबुन से नहाएं। पहला काम करें, बिल्कुल आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश से भीगने के बाद आप अच्छे से साबुन से नहाएं। इसके बाद आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट, यानी कि रोग रोधक कोई भी आपका जो है ऐसा केमिकल हो, उससे आप जो है अपने को विसंक्रमित करें। रोग रोधक यानी कि डिसइंफेक्टेंट वगैरह जो है यूज करें। जैसे सामान्य रूप से अगर एक बात करें, हम किसी जो है कंपनी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप से आपके घर में हो सकता है डिटॉल, हो सकता है सेवलॉन, हो सकता है, या फिर अगर आजकल कोरोना काल में सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है सैनिटाइज़र, अगर आपके पास है तो कम से कम जहाँ पर कीचड़ आपके हाथ पैरों में पड़ा है तो साबुन से नहाने के बाद उससे एक बार जो है उसको लगा करके अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें या डिसइंफेक्टेंट कर लें, तो आप जो है ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ ज़रूर कि अगर आप लंबे समय तक पानी में भीग के आए हैं, जैसे किसी ने धान की रोपाई वगैरह करी, या फिर लंबे समय तक आप बारिश में थोड़ा एक आध घंटा, आधी घंटा या 20 मिनट गाड़ी चला के आए हैं, तो काफ़ी समय तक शरीर जो है भीगी रही है, तो आपको नमी ज़्यादा समय तक रहने के कारण आप लोग ये जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि रोगाणु होते हैं, वो नमी और गर्मी में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जब बॉडी सूख जाए, या पहले तो डिसइंफेक्टेंट लगा लें, फिर इसके बाद आप शरीर को पोंछ लें
हल्का सा। इसके बाद जो है आप उस पर शरीर को तेल ज़रूर लगा लें, कोई भी तेल, जो कि कोशिश करें कि ऐसा तेल ना हो जो कि सुगंधित हो, बहुत तेज़ी से जो है गंध फैलाता हो, मतलब खुशबू फैलाता हो। खुशबू वाले जो है अक्सर शरीर को ठंडा कर देते हैं। आपके शरीर को चूँकि ठंडे होकर आए तो थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए, तो आपके शरीर से जो मॉइस्चर रहेगा उड़ जाएगा, तो आपको नुकसान कम फैलाएगा, नुकसान कम देगा। इसके बाद आपका जो है, चूँकि आपने डिसइंफेक्टेंट लगा दिया कोई भी चीज़ इस तरह से, तो रोगाणु रहित आपका शरीर हो जाएगा, तो आपको थोड़ा रोग से होने की जो है संभावना कम हो जाएंगी, रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, बहुत सारे हमारे जो दर्शक होंगे एक चीज़ से एग्री नहीं होंगे कि आप ये ना सोचें कि हमारे ऊपर शरीर का कोई हमारे शरीर पर कोई जो है कीचड़ का छींटा पड़ गया, कि मिट्टी का छींटा पड़ गया, बहुत गंदी जगह का छींटा पड़ गया, तो ये सोच रहे हो कि नहीं ये छींटा पड़ गया, हमने धुल लिया तो हम बिल्कुल सेफ़ हो गए। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रोगाणु होते हैं जो हमारी शरीर की जो स्किन होती है, आप सोच रहे हो कि यहाँ मोटी स्किन है, पैर में तले में बहुत मोटी स्किन है, हमारे शरीर को वो जो रोगाणु हैं छेद नहीं कर सकते, या फिर मतलब कैसे ही छेद कर सकते हैं। जैसे हम भी मतलब छोटे थे, जब 10वीं क्लास में थे, तो मुझे याद है कि मेरे जो सर थे वो, हम चूँकि आगे बैठते थे, तो 10th में जाते हैं सारे सब्जेक्ट मतलब सबको पढ़नी होती है, तो बायो जब पढ़ा रहे तो उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग सोच रहे हो कि शरीर को छेद करके कोई कीटाणु कैसे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो हमें पता चलेगा, और हमें तो दर्द ही नहीं होता है। मतलब जैसे आप कीचड़ पड़ गया तो आपको दर्द नहीं हो रहा है कि कोई छेद करके शरीर जो है आपके अंदर घुस रहा है कीटाणु, तो पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा होता है। आप इसको अदरवाइज न लीजिए, आपको कभी इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हुआ था, इसकी वजह से। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी हाँ तब भी जो है आपके अंदर रोगाणु पहुंच जाएंगे। हाँ, तो अगर इस तरह के कभी चीज़ें हो गई तो आपको ये नहीं कि आज भीग गए तो कुछ ही समय तक, जैसे 1-8 महीने में फीवर वगैरह आया तो मतलब इन्फेक्शन आया, अदरवाइज नहीं इन्फेक्शन है, उसका जो असर है लंबे समय तक हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप आज इन्फेक्टेड हो गए तो आज 1-2 महीना में, 1-8 महीने में या 10 दिन में ही आपको फीवर आया, कुछ परेशानी हुई, तभी आप समझेंगे कि हमको इन्फेक्शन हुआ है। अदरवाइज अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप सेफ़ है, ऐसा नहीं समझना है आपको। क्योंकि इन रियल फैक्ट देखा जाए तो कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं, ऐसे रोगाणु होते हैं जो आपके शरीर में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है बहुत बाद में होता है। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जो प्रभाव होता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए होता है, और वो आसानी से ठीक होने वाला भी नहीं होता है। बहुत आपको बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी जांचें हो सकती हैं, इसके बाद आपको लंबे समय तक दवा लेनी पड़ सकती है, और आपके शरीर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब मैं कुछ का अगर नाम ले लूँ तो शायद आपको छोटे क्लास में भी चीज़ें पढ़ने को मिलती, टेपवर्म्स वगैरह होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। मतलब सबको अगर बताऊंगा तो आप बहुत सारे लोग भयभीत भी हो जाएंगे। बस एक ही चीज़ समझें कि अगर आप जितना बच सकते हैं मिट्टी वगैरह से बचिए, मतलब गंदे कीचड़ वगैरह से बचिए, और आप भीगना चाहते हैं तो सेफ़ बिल्कुल आप छत पे जाइए, एंजॉय करिए, मतलब जहाँ से कीचड़ आपके शरीर पर न पड़े आप भीगे आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भीग गए तो इन सारे प्रिकॉशंस जो हमने बताया उसको करिए और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो अगर आपको कहीं जाना ही है, अगर सपोज़ करें कि आपको खेती करने के लिए जाना है, अगर आप निराई गुड़ाई या कुछ धान की रोपाई, कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए आप जाना चाहते हैं, मिट्टी के अंदर आपको जाना ही है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सिक्योर है, पर हाँ काफ़ी हद तक आपको मतलब कुछ बहुत हद तक राहत दे देगा। आप ये कर सकते हैं कि जो आता है मोम, वैक्स जो आती है, उसको गीला करके आप जो है पैरों में, हाथों में लगा लें। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं तेल लगाना उचित रहेगा, लेकिन तेल जो होता है ना, आप गौर करिएगा, जब तेल से भिगा हुआ हाथ या पैर आप पानी में डालेंगे तो तेल जो होता है पानी से हल्का होता है। तो जब आप हाथ और पैर जो है पानी में डालिएगा तो आपका जो तेल है वो आपके हाथ पैर से उतर करके आपके पानी जो भी पानी रहेगा उस पर तैरने लगेगा, और उतनी
उतना अच्छा जो है इंसुलेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वैक्स लगाएंगे आप हाथ और पैरों पर, फिर अपना जो है काम करेंगे, तो आपको ये नहीं कह सकते कि 100% वो जो है इंसुलेशन दे देगा, सुरक्षा दे देगा, पर जो है आपको काफ़ी हद तक सस्ते में आपको आइसोलेशन सुरक्षा मतलब देता है और आपको नुकसान कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सिक्योर है। हाँ, तो इस तरह से अगर आपको मतलब इस तरह की चीज़ों को करना है तो आप इस तरह से अपने आप को सिक्योर करके, हाँ, बारिश में भी अपना या कीचड़ में भी अपना इस तरह का रोपाई वगैरह कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिक्कत से बच सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि आपने अगर इस तरह का प्रिकॉशंस किया है, अपना बचाव किया है, तो आप फिर भी वापस आने के बाद जो मुख्य सावधानियां हैं उसको न करें। फिर भी आपको नहाना चाहिए अच्छे से साबुन से, और फिर डिसइंफेक्टेंट आपके पास जो भी हो, जो हमने 3 बताया, जो कॉमनली आपके घरों में आसपास दुकानों पर बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है। चाहे सैनिटाइज़र ले लीजिए, चाहे डिटॉल लीजिए। डिटॉल लेते हैं तो डिटॉल को कैसे यूज़ करना आपको उसमें मिलेगा, उस तरह से आप कर लें। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि अपने कपड़े को भी अच्छे से धुल करके, अगर कपड़ा मिट्टी लग गया तो उसको धुल करके डिसइंफेक्टेंट करें, उसको जो है कीटाणु रहित करें और तब उसको यूज करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं तो उनको तो पहले से पता रहता है कि वो एक जो है एफन पहनते हैं, अब उसको ओवर कोट के रूप में पहनते हैं ताकि बाहर के जो कीटाणु उसी पे लगें, और उसको हर एक दिन पर जो है नया मतलब उसको धुल करके फिर दूसरा यूज़ करते हैं वो लोग, और ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उनके लिए काफ़ी राहत तो रहती है, लेकिन वो भी संक्रमण के चपेट में आ ही जाते हैं। तो आप सभी लोग जो बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, आप खूब बारिश का एंजॉय करें, हाँ, बहुत अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन इससे रोग ग्रसित न हो इसका भी ध्यान रखें। और इस सारे प्रिकॉशंस का अगर ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और बारिश का भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बारिश को एंजॉय कीजिए, लेकिन सावधानियों के साथ कीजिए। जय हिंद।